हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका पंकज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए लगभग इस PDF के अंदर 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पहले MCQ और फिल इन द ब्लैंक, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सभी पे चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एग्जाम से पहले ये वीडियो देख के जरूर जाना, क्योंकि काफ़ी पर्सन है जो इस वीडियो से गिरने वाले। काफ़ी अच्छे तरीके से ये वीडियो तैयार की गई है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्लास 10th के लिए जो हम मैथ का जो चैप्टर है, सभी चैप्टर उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। तो हम सबसे पहले MCQ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, यदि 18 A और -3 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस B का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है जिसमें A प्लस B का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सारा अंतर क्या होगा, जिसमें क्या निकालना है? D का मान, सारा अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सारा अंतर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सारा अंतर समान है तो उनमें से एक पहला पद हमें 8 दिया है तो दूसरा पद 3 दिया है, तो उसमें क्या करना है? 30 पदों का अंतर ज्ञात करना है। 30 पदों का अंतर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद व अंतिम पद 1 और 11 है। यदि इसके पदों का योग 36 है तो पदों की संख्या क्या होगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में AB का मान 5 है, BC का मान 12 है, AC का मान 13 है, तो कोण B का मान क्या होगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ABC में AB व AC पर बिंदु D व E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। AD का मान 8 दिया है, AB का मान 12 दिया है और AE का मान 12, तो हमें क्या ज्ञात करना है? CE का मान ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB 3 है, BC 4 है, AC का मान 5 है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC में AB 3 है, BC 4 है, AC 5 है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB व AC पर बिंदु D व C स्थित है। यदि DE समांतर है BC के और AD का मान 4 दिया है, AB का मान 10 दिया है और A का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें AC का मान सेंटीमीटर में निकालना है। 12 आएगा, 12.5 आएगा, 6 आएगा और 5 आएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। अगला, रिक्तस्थान की पूर्ति कीजिए। एक घात के बहुपद रिक्तस्थान वास्तविक शून्यंक हो सकते हैं। एक वास्तविक संख्या के बहुपद Px का एक शून्य यदि Pk है, क्या होगा? बहुपद 2x² प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 9 की घात क्या होगी? अगला, यदि बहुलक का आलेख x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुलक के खाली स्थान शून्यक जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? त्रिघात बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है? एक समांतर श्रृंखला का पहला पद P व कुल अंतर Q है, तो 10वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी 4, 7, 1, -2 का 26वां पद क्या होगा? एक समांतर श्रेणी A का प्रथम पद 5, कुल अंतर D जो D दिया है उसका मान -2 दिया है, तो तीसरा पद निकालना है। समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 और 7वां पद खाली स्थान होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सारा अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी?
2 के प्रथम 5 गुणनों का योगफल क्या होता है। अब हम छोटे क्वेश्चनों पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 72 और 120 का एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है। महत्तम समाप्रत्यय 3 है तो लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करो। अंकगणित की आधारभूत प्रेम्य क्या है। एक शून्यंतर प्रेम्य संख्या व एक प्रेम्य अप्रेम्य संख्या का गुणनफल या भागफल कौन सी संख्या होती है। 24 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 और 105 के महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, संख्या 72,760 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। न्यूनतम गुणांक एलसीएम क्या होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, सबसे बड़ा गुणांक एचसीएफ क्या होता है। अप्रिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 616 और 32 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैस है और लैस है के संबंध में सूत्र लिखिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 0, 2x - y = 0 का हल लिखिए। अगला, 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है तो बीजगणितीय रूप में लिखिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, समीकरण x + y = 2xy तथा 1 + xy = 10 का हल केवल का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण निकाय में x का मान ज्ञात कीजिए। 2x + 3y = 4, 3x + 4y = 5 को समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, समीकरण 5y - 3x - 10 = 0 में क्या ज्ञात करना है, x को निरूपित करना है। रैखिक समीकरण युग्म √2x + √3y = 0 और दिया है हमें √3x - √y = 0 का हल लिखना है। अगला क्वेश्चन, समीकरण 4x और 5y 4x 5y - 39 = 0 यदि x का मान 1 हो तो y का मान लिखिए। समीकरण -2x + 3y -2x + 7y + 51 = 0 है तो यदि y का मान -7 दिया है तो हमें x का मान याद करना है। अगला क्वेश्चन 41, समीकरण 5y - 3x - 10 = 0 तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 0 तथा 2x - y = 0 का हल लिखिए। 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 29 रुपये तो बीजगणितीय रूप आ गया। एक धन संख्या x अपने वर्ग से 56 कम है। इस वाक्य को प्रकट करने के लिए समीकरण लिखिए। जांच कीजिए कि क्या x 2x + 3 = x² + 1 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण 3x - 8x - 16 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यदि समीकरण x² - 8x + a = 0 का एक मूल 5 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अगला क्वेश्चन, x - 2 - x = 3x x - 2 एक का द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यदि 6x2 = 54 है तो x का मान समीकरण x² - x/3 = 0 का हल लिखिए।
समांतर श्रेणी 1 -2 -5 -8 का सारांतर व अगले 3 पद लिखिए। श्रेणी a + b a - b a - 3b को 20 पदों का नाम बताइए। समांतर श्रेणी 3 7 11 15 का कौन सा पद 499 है। समांतर श्रेणी 18 16 14 के कितने पद के लिए जाएगी योगफल 0 हो जाए। दी गई आकृति में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक यदि AB = 4 AC 3 BD DC का अनुपात लिखिए। 56 नंबर क्वेश्चन। ये जो आकृति हमें दी है इसमें BD और DC का अनुपात निकालना है। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो बिंदुओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा का तीसरी भुजा के साथ क्या संबंध होगा। दो वर्ग हमेशा आपस में किस तरह के होते हैं। दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप कब कहलाते हैं। कोण समरूपता को परिभाषित कीजिए। थेल्स प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। अगला क्वेश्चन। दो त्रिभुजों के समरूप होने की दशाएं बताइए। भी दो त्रिभुज कब समरूप हो सकते हैं। समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप कब कहलाते हैं। दो वर्ग हमेशा आपस में किस तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन। संख्या 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता से जांच कीजिए। बहुपद 2x - x² - 2x - 15 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक √3 और -√3 है। 71 नंबर। दो अंकों की एक संख्या व उसके अंकों के पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है। विलोपन विधि से निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है। 4x + 3y = 25 5x - 2y = 14। 73 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 है। बड़ी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है तो संख्या क्या होगी। दो अंकों की एक संख्या ऐसी संख्या की अंकों का गुणनफल 12 जब यह संख्या 36 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के अंक परिसर बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन। एक कस्बे के एक राजकीय विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में अध्यापक की संख्या 210 है। जब 10 अध्यापक प्राइवेट विद्यालय से इस्तीफा देकर राजकीय विद्यालय में चले जाते हैं तो दोनों विद्यालय में अध्यापकों की संख्या समान हो जाती है। तो प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 तथा -1 मूलों वाली समीकरण ज्ञात कीजिए। अंकित और उसके पिताजी की आयु 30 वर्ष का अंतर है। उनकी आयु के वर्गों का अंतर 1560 है तो अंकित और उसके पिताजी की आयु ज्ञात कीजिए। समीकरण 3x + 2 2x + 3 = 6 का हल ज्ञात कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है।
82 नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। 83 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? 7, 13, 19 डैश 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 205 तक। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है, प्रथम पद 8 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में AD कोण ए का अंतः समद्विभाजक है। यदि AB 4 है, AC 6 है, तो BD और DC का अनुपात ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन, आकृति में ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण M व B है, तो सिद्ध कीजिए SALT समरूप है त्रिभुज AMP के। अगला, CA बटा PA बराबर है BC बटा MP के। ये जो डायग्राम दिया है इसे समरूप सिद्ध करना है। और अगला क्वेश्चन भी सिद्ध करने वाला है, BE बटा FE BE बटा EC, ये जो डायग्राम दिया है इसे हमें सिद्ध करना है। आकृति 1 और 2 में AD ज्ञात करना है, पहले में EC ज्ञात करना है, दूसरे में AD। आकृति देखो। अगला बड़े क्वेश्चन आगे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या। 90 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 91, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 91 क्या कहता है? उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जो 396, 436 व 542 को विभाजित करने के पश्चात शेष पल 5, 11 और 15 रहता हो। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2a के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। यदि x + 1 x - 2 बहुपद x3 + kx² + hx + 6 के गुणनखंड है तो h और k का मान ज्ञात कीजिए। 94 नंबर क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति का बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। कि जो ऊपर हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो द्विघात सूत्र से हल कीजिए। अगला क्वेश्चन, 65,650 रुपये कुछ व्यक्तियों के मध्य समान रूप से विभाजित किए गए। यदि 15 व्यक्ति और होते तो प्रत्येक के हिस्से में 30 रुपये कम आते, तो ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अगला 97, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 18 है। यदि एक संख्या में से 63 घटाया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। 98 नंबर क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है और प्रथम अन्य धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। यदि AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तो इसका प्रथम पद 10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई बहुपद 301 हो सकता है? 101 नंबर क्वेश्चन, 2 व 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बच्चों, आज हमने 101 क्वेश्चन जो 4 या 5 चैप्टर के थे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किए।
काफ़ी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। इनको एक बार आप रिवाइज करके जाना, नोट डाउन कर लेना, निशान लगा लेना अपनी कॉपी में, बुक में, जो काफ़ी आपके लिए कारगर साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू आगे वाले क्वेश्चन करेंगे और इस चैनल पे हम साइंस के, सोशल साइंस के और कक्षा 8, 7, 9 और 11 और 12 के पेपर डिस्कस करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हम करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम कंटिन्यू अपना जो कार्य है आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाना वो हमें कंटिन्यू कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।